बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 से है, जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एट्रियोस्क्लेरोसिस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास क्या है, एट्रियोस्क्लेरोसिस हमारे पास क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। Arteriosclerosis is the hardening and thickening of arteries, and atherosclerosis is its common form in which fatty substances like cholesterol and other material build up inside the artery wall, and it increase the risk of heart and stroke. एट्रियोस्क्लेरोसिस जो है इसमें हमारे पास आर्टरीज जो है ये मोटा हो जाएंगे, मोटे होने के बाद ये हमारे पास सख्त होना शुरू हो जाएंगे। जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास इसमें हमारे पास फैटी एसिड और दूसरे कोलेस्ट्रॉल इस तरह की चीज़ें हमारे पास आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो जाएंगे। जमने के बाद हमारे पास ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस को। ठीक है, अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ, इसकी वजूहात की तरफ कि वो कौन कौन से वजूहात है जिसकी वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस और एट्रियोस्क्लेरोसिस काज होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हमारे पास काज हो सकता है। सेकंड है हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से भी हमारे पास काज हो सकता है। द थर्ड वन इज स्मोकिंग, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। द फोर्थ वन इज डायबिटीज, शुगर से भी ये हमारे पास काज हो सकता है। द फिफ्थ वन इज ओबेसिटी, मोटापे से भी ये हमारे पास काज हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स, ये हमारे पास विरासती भी होता है। कौन कौन से काजेज है? सबसे पहला है हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड है हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल, थर्ड वन इज स्मोकिंग, एंड द फोर्थ वन इज डायबिटीज, and the fifth one is obesity, the last and final one is genetics। अब आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ, इसकी अलामत की तरफ कि वो कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें जाहिर होता है कि इस बंदे को एथेरोस्क्लेरोसिस और एट्रियोस्क्लेरोसिस है। लेट्स सी। ओके, सिम्टम्स वो कौन कौन से वजूहात है जिससे हमें जाहिर होता है कि इस बंदे को एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर एट्रियोस्क्लेरोसिस है। सो द फर्स्ट वन इज चेस्ट पेन, ठीक है, उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है। सेकंड वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी। द थर्ड वन इज फीटेक, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगा। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास वीकनेस, सुस्ती होगी, कमजोर होगा, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके बाद है हमारे पास विजन प्रॉब्लम, ठीक है, देखने में प्रॉब्लम होगा, आंखों का प्रॉब्लम होगा। इसके बाद है हमारे पास लूज ऑफ बैलेंस, ये अपना बैलेंस को देगा। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स है? हमारे पास चेस्ट पेन, जिगर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी। इसके बाद हमारे पास फीटेक, थकावट महसूस होगा। द फोर्थ वन इज वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोर होगा, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। विजन प्रॉब्लम, देखने में मसला होगा। लूज ऑफ बैलेंस, ये अपना बैलेंस को देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सिम्टम्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एट्रियोस्क्लेरोसिस था। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।